एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो सुबह का वक्त है, चल रही है सफाई अभियान, यानी कि सुबह में बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। दिन है बुधवार का। आज ना हमारे यहाँ जल्दी से नल खुल गई थी, तो मैं सोची चलो पहले काम ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक ना मैं चाय नहीं पी हूँ और चाय की लत भी ना मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी छोड़ दूँ। क्योंकि जब 32 बार करते हैं ना तो हमें ना उतनी अधिक किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती है। लगभग चाय तो मेरा बहुत छूट गया है। मैं एक ही टाइम सिर्फ सुबह में पीती हूँ, शाम में तो मैं पीती भी नहीं हूँ। सुबह में सिर्फ एक टाइम गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ, जो कि अभी मैं नहीं पी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा ना सेकंड बार है जब मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, बहुत ही आराम से और बहुत ही सादगी से। क्योंकि मैं उतना कुछ भी नहीं करती हूँ कि बहुत तरीके से कुछ भी अपने लिए स्पेशली बनाकर खाना हुआ या फिर और कुछ भी करना हुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपना वेट लॉस जर्नी दूसरी बार ख़त्म की हूँ। तो सारा काम काज हो गया था, उसके बाद आ गए हैं नहाकर आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बहुत दिनों से ना एक ही कमेंट आ रहा था मेरे ना सिंदूर को लेकर आ रहा था कि आप कैसे सिंदूर लगाती हैं। तो पूजा करने वक्त तो मैं थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगाकर पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ना इसी को मैं क्या करती हूँ ना, लगा हुआ तो है ही, और इसी को थोड़ा सा मैं इस साइड से और यहाँ से इस साइड से इस तरीके से कर ना मैं टांग लेती हूँ। और थोड़ा सा मांग में भी भर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मांग में नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इचिंग होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मांग में नहीं डालती हूँ। एकदम सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ और करती हूँ। अभी बाल सूखी नहीं है, बाल सूख जाए उसके बाद फिर झाड़ूंगी। बस हो गई मैं रेडी। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी खुशी के साथ अपना भी खुशी जाहिर किया। इसके लिए मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपना शब्द आप लोग के साथ शेयर करूं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, खास करके हस्बैंड जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि जब उनका जॉब लगा था ना तो मेरे अलावे और कोई नहीं था कि जो हमारी खुशी के साथ खुश हो सके। हम लोग ही दोनों खुश हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो कि हमारे साथ खुश हो सके। तो आज ये देखकर ना मन भर आया था, हम लोग दोनों का कल मन भर आया था कि कमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कि हमारे साथ खुश होने के लिए कितने सारे लोग हैं। कितना अच्छा लग रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फैमिली के लिए तरस रहे हैं तो और कोई फैमिली ना हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आज पूजा पाठ हो गया, नहा वहा कर सारा काम ख़त्म करने के बाद पूजा पाठ हो गया। इतने दिनों बाद पूजा की ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है। हालांकि हस्बैंड जी पूजा कर दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खुद करती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस नाश्ता करने ही मैं जा रही थी। तो एक चीज़ और है कि एक प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी और नहीं पतला हुई है, फिर अच्छे नहीं लगेगा। तो डियर, मैं आपको बता दूं, आज सभी को मैं ये बताना चाह रही थी कि 32 बार के साथ ना यही चीज़ बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, पता नहीं मैं कितनी सच हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ, जितना सुनी हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 32 बार के साथ यही है ना कि आपके हाइट के अनुसार ही आपका वेट कम होता है, उसके बाद फिर आपका वेट कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप पतली होते जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका हाइट है ना उसके अनुसार आपका वेट कम हो जाएगा, फिर खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। तो वही है, मेरे हाइट के अनुसार हो गया होगा तो खुद ब खुद मेरा वेट लूज़ होना कम हो जाए, मतलब स्टॉप हो जाएगा। और नहीं हुआ होगा तो थोड़ा बहुत होगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच डियर, आप इतने प्यार से मुझे बोली ना, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगता है कोई इस तरीके से समझाता है, बोलता है, केयर करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सालों से हम लोग तरसते हैं इस चीज़ को लेकर। हमें भी लगता है कि हमें भी कोई पूछे कि हाँ आप कैसी हैं। सच बताऊं तो कोई नहीं पूछता है कि हाँ
राधा तुम कैसी हो, कोई दुख तो नहीं है, आज तक कोई नहीं पूछता है हमसे। थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन आप लोग जब पूछते हैं ना कि दीदी कैसी हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। तो खैर इमोशनल नहीं होना है। चलिए खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। और साथ ही आज ना मैं फिसल कर गिर गई थी, तो मेरे ना हाथों में ना थोड़ा सा चोट आ गया है, यहाँ पर ना थोड़ा सा चोट लग गया। पता नहीं, थोड़ा सा मैं दौड़ एक्साइटमेंट में जा रही थी, चाची थी उनसे बात करने, बस फिसल गई तो चोट लग गया। खैर मनाइए कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसी वजह से कुछ हुआ नहीं तो आज तो पैर या हाथ कुछ भी फ्रैक्चर ज़रूर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आप लोग की दुआ थी, इसीलिए शायद कुछ नहीं हुआ। चलिए कर लेते हैं सबसे पहले नाश्ता। और दाल चावल बन गया है, सब्जी क्या बनेगा अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर ना इतना सारा पैकेट्स में मैं खरीदी हूँ चिप्स वगैरह, क्योंकि ना मेरे बच्चे ना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और चावल खा लेते हैं इसके साथ। नहीं तो बच्चों को ना आप जानते ही हैं कितना खिलाने में मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो नाश्ता कर लेते हैं। तो पूजा करने के बाद ना मैं सबसे पहले 2 छुहाड़े ले लेती हूँ। पूजा में जो किशमिश चढ़ाती हूँ उसे भी ले लेती हूँ। तो आज नींबू भी है तो नींबू भी ले ली हूँ, और साथ में नारियल था जो कि कल पूजा हस्बैंड जी किए थे मंगलवार को, तो वो भी रखा हुआ था। और थायराइड में ना नारियल का तेल बहुत फ़ायदा करता है खाने में, और नारियल भी बहुत अच्छा रहता है। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो सबसे पहले तो मैं सोची चिप्स जो लेकर आई हूं पहले उसे छान लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि जब तक दिमाग सोचेंगे तब तक मेरा चिप्स भी सब छन जाएगा। और यहाँ पर ना फ्लावर वाला चिप्स उन्होंने दिया था, बोल भी रहे थे कि अच्छा लगेगा देखने में। तो खाने में तो सेम ही लगता है, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बिरयानी चिप्स भी था, फ्लावर चिप्स भी था, और प्लस एक पापड़ जैसा था, तो उसे भी मैं छान ली हूँ। फिर मुझे याद आया कि सुबह में मैं ना सोयाबीन बनाई थी, तो थोड़ा सा ना सोयाबीन रखा हुआ था, और बहुत दिन से हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि कीमा कबाब खाना है। तो वो मटन में और कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन जो कीमा कबाब होता है ना उसे वो खा लेते हैं, क्योंकि वो बेसन के साथ बनता है ना, तो पता नहीं चलता है। तो मैं सोची चलो आज देखते हैं कितना उनको मैं उल्लू बना सकती हूँ। तो सबसे पहले तो सोयाबीन को मैं पीस ली मिक्सर ग्राइंडर में, और बेसन को भी 4 चम्मच ली थी, उसे भी भून कर निकाल ली थोड़ा सा तेल में। उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और साथ ही अदरक लहसुन को कूट कर डाली हूँ। हालांकि पेस्ट डालती तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन हाथ में चोट की वजह से ना सिर्फ मैं कूट के डाल दी। साथ ही मिर्ची भी डाल दी हूँ और टमाटर भी डाल दी हूँ। सब भुन गया था। उसके बाद फिर मसाले जो हमारे होते हैं, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, इन सभी को डाल दिए हैं। और ये सब जब भुन जाएगा ना, तो उसके बाद फिर जो थोड़ा सा नमक डाल, जो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद फिर मेथी पत्ता के बिना ना मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, आप लोग देखते होंगे। सारा जब भुन गया था, उसके बाद फिर जो मैं सोयाबीन को पीस कर रखी थी ग्राइंड करके, फिर उसे भी डाल दी हूँ। उसे भी थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, मतलब 2 से 3 मिनट तक। ये भी फ्राई हो गया है, अच्छे से लाल हो गया था। उसके बाद फिर जो मैं बेसन भून कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ, साथ में धनिया पत्ता भी डाल दी हूँ। और यहीं पर ना मैं फ्रेश गरम मसाला और उसी में थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा सभी को एक ही साथ कूट कर और फिर उसे मैं डाल दी हूँ। हालांकि क्लिप कट गया है, और बस उसे फिर कबाब के जैसे बना लेना है। और यहाँ पर सरसों के तेल में जिस तरीके से बनाते हैं ना तवे में, मैं तवे में ही बनाती हूँ, तो यहाँ पर बना रही हूँ। देखते हैं हस्बैंड जी क्या समझते हैं खाकर। এটা কিমা বটে? এটা কিমায় বটে। हाँ, আমাকে তুমি उल्लू समझेছো। हाँ, उल्लू नहीं बना रहे, सच में बहुत महंगा कीमा मंगा दिया। अरे वाह बाबू वाह। अच्छा आप खा कर देखिए। अच्छा बाबू, सच में कीमा हो तो तुमको एक गिफ्ट दे देंगे हम। अच्छा, और नहीं हुआ तो सोच लेना फिर तुम। की की बहुत दर्द कर रहा है।
किसी बच्चा को तकलीफ दोगे तो ही ना होगा बाबू। हाँ बड़ा जहाँ तहाँ गिरोगे, गद गद लद लद हैं, सब करना है, किसी के बच्चा को तकलीफ मत देना बाबू। हम किसी का बच्चा नहीं है। हैं, तुम किसी के बच्ची है, जैसे होता ना खाबीज का बच्ची, तो उसे तक तो वैसे ही तुम एक बच्ची है, हम बच्चा है ना बाबू, क्या तुम भी। तो यहाँ पर हमारा सोयाबीन कीमा कबाब बनकर रेडी हो गया है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में देखते हैं कैसा लगता है। कैसा लग रहा है? सच सच बताइएगा, कीमा जैसा लग रहा है या नहीं? मस्त लग रहा भाई, सच में बहुत है ना कीमा? कीमा ही है। मालूम है क्या था? क्या? मत बताओ। नहीं बताया? ना ना नहीं बताया? ना, मत बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है सही। अच्छा लग रहा है? इसको सीक्रेट ही रहने दो। हाँ हाँ हाँ, तो आपसे सीक्रेट रहने दे रहे हैं। तो सच में डियर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब जो वेजिटेरियन लोग भी है ना, वो भी इसे आराम से बहुत अच्छे से खा सकते हैं। मैं सोची भी नहीं थी कि इतना अच्छा लगेगा और इनको पसंद आ जाए। नॉनवेज नहीं है? नहीं नॉनवेज नहीं है। अरे अच्छा, बड़े वाले गैस में हम कभी नॉनवेज बनाते हैं? नहीं। तब फिर तो ये वेजी है। तो अगर आप लोग को भी पसंद आया है ना, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए पहले खा लेते हैं, मैं भी अपना खाना लेकर आ गई थी, खा लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं। तो हमारा खाना पीना कंप्लीट हो गया था, हस्बैंड जी भी चले गए थे। मुझे ना थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं 32 बार चबा चबा कर खाती हूँ ना, तो कभी आधा घंटा हो जाता है, कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। आधा घंटा तो पक्का लगना ही है। तो वो चले गए थे, उसके बाद जो भी घर का काम होता है, जैसे कि बर्तन धुलना हुआ, घर में झाड़ू लगाना हुआ, किचन साफ़ करना हुआ, कपड़े लाना हुआ, ये सब जो भी काम होता है सारा काम कर ली थी। और हस्बैंड जी फिर सब्जी भी लेकर आए थे। अगर पहले आए हुए तो सब्जी बन जाता, लेकिन देर से आए थे तो कीमा बना। और अच्छा ही हुआ कि मुझे ना एक नई रेसिपी का भी पता चल गया। इसी बहाने मैं थोड़ा सा उनको कन्विंस भी कर ली इस चीज़ के लिए। मेरे पास ना एक उनको खिलाने के लिए एक नई रेसिपी आ गई थी। तो चलिए सब्जियों को धुल लेते हैं और धुल कर रख देते हैं। बहुत अच्छा आदत पड़ गया है हम में कि सब्जियों को धुल कर रखने का। तो काम तो सारा हो ही चुका था, यानी कि जैसे कि बर्तन धुल चुके थे, किचन साफ़ हो चुका था, घर में भी झाड़ू लग चुके थे, सारे कपड़ों को मैं लेकर आ गई थी। हाँ, फोल्ड नहीं की हूँ, करूँगी रात में। तो बस एक ही काम बच गया था, वो था बालों को झाड़ने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं ऐसे ही थी, वक्त ही नहीं मिल पाया। एक पर एक काम मतलब आते ही जा रहा था, तो मैं बोली सबसे लास्ट में ही झाड़ेंगे। बाल को मैं झाड़ी रही थी, उसी वक्त बच्चे भी आ गए हैं और आते के साथ इन लोगों की बातें। कल बात हो रहा था कि कल स्कूल, बेटा बोल रहा है कि कल स्कूल नहीं जाना है, बेटी बोल रही है कि जाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है। तो पहले तो बोल लेती है कि हाँ जाऊंगी, फिर जैसे ही जानती है कि उसका भाई नहीं जाएगा तो तुरंत पलट जाती है, बोलती है कि नहीं मैं भी नहीं जाऊंगी। हालांकि ये लोग हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार सरस्वती पूजा है ना, जिसकी वजह से जाना नहीं चाह रहे हैं। तो हाथ मुँह धोकर ये तो खा रही है, लेकिन वो लग गया है अपने सरस्वती पूजा के तैयारी में, कैसे करना है क्या करना है। तो फ्रेंड, कल है रिपब्लिक डे और साथ ही है सरस्वती पूजा। तो रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा के लिए हमारे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल बहुत ही अच्छा गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजा है, तो देखते हैं कल बच्चे क्या करते हैं। स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि घर में ही पूजा करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर। अगर आप लोग को पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। पैर में भी चोट लग गया है, तो शायद आधे घंटे का वॉक नहीं कर पाऊँगी। बस बच्चों को देखती हूँ क्या खाना है उन लोगों को, वो लोग जो खाएंगे देते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं कल फिर से मिलते हैं डियर, नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए विचारों के साथ। ऐसे ही हमेशा प्यार बरसाते रहिए। बाय बाय।